guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to discuss what do you have to do if you're scoring less than 500. ठीक है? Now first of all तो यार it's okay. कोई बात नहीं, even if you're scoring less than 500, अब अपने स्कोर पे फोकस करना बंद करो and focus more on what do you have to do now. ठीक है? Now सबसे पहले तो यार तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी करना क्या है. ओके, नाउ देर आर 4 मेथड्स, देर आर 4 थिंग्स विच यू कैन डू. फर्स्ट इज ईदर यू कैन टेक अ ड्रॉप. या तो तुम एक साल ड्रॉप लेके वापस नीट दे सकते हो नेक्स्ट ईयर. दैट्स द फर्स्ट थिंग विच यू कैन डू. सेकेंडली यू कैन चेंज योर फील्ड, या फिर तुम रादर देन डूइंग MBBS मे बी यू कैन डिसाइड टू डू समथिंग एल्स कि नहीं यार आयुर्वेदा, या फिर मे बी यू हैव टू डू BDS, या तुम्हें अगर कुछ और BAMS BHMS, ठीक है, तुम्हें वो सब चीज़ें करनी है, या वेटरनरी वाली साइड जाना है, या फिर ये छोड़ के तुम्हें कुछ और MBA करना है. दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड. ठीक है, कि तुम्हें अपनी फील्ड ही बदलनी है, या फार्मेसी का कोई कोर्स करना है, या यू हैव टू डू साइकोलॉजी, ओके, या DU का वैसे कॉलेज में जाना है, गार्गी एंड ऑल. वो तुम्हारी मर्जी है. ठीक है, दैट्स द सेकेंड थिंग यू कैन डू. The third thing which you can do is maybe if your parents can afford it तो तुम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना है या तो, ठीक है, वो that also depends on your parents, but that's also a thing you can do कि तुम प्राइवेट उसमें भी जा सकते हो. And fourthly one more thing which you can do is कि तुम कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर लो कि हाँ ओके मैं अभी ये नर्सिंग कर रही हूँ, या फिर अभी मैं साथ साथ में DU के एक नॉर्मल गार्गी कॉलेज में हूँ, साइकोलॉजी का कोई कोर्स कर रही हूँ whatever, एंड उसके साथ साथ यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट. ऑल राइट, और नेक्स्ट ईयर तुम पेपर दे सकते हो. अगर हो गया वेल एंड गुड, एंड नहीं होता अगर देन यू कैन लीव दैट कोर्स विच यूर ऑलरेडी, मतलब यू कैन कंटिन्यू द कोर्स विच यूर ऑलरेडी इन, और हो जाता है यू कैन लीव दैट कोर्स. राइट, नाउ आई गाइड यू अ लिटिल बिट कि तुम्हें इस सब में से, इन चारों ऑप्शंस में से क्या करना चाहिए. दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन. ऑल राइट, सी इफ दिस वॉज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, एंड नॉट ओनली फर्स्ट, आई वुड से इवन इफ दिस वॉज योर सेकेंड अटेम्प्ट. यार देखो क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पहली बात तो 11th-12th होती है साथ में. ठीक है, जब तुम 4 चीज़ें एक साथ करते हो तो कुछ नहीं होता अच्छे से. 11th-12th में कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, नीट के पेपर में 3 आ रहे होते हैं, तो उसमें तो सोचो ही मत. ठीक है, एंड इवन इफ तुम 11th-12th में स्कूल डमी टाइप्स में थे और नॉर्मल आकाश जाते थे फिर भी नहीं हुआ, तो भी यार नहीं होती गाइडेंस. एंड अगर तुम्हारा पहला ड्रॉप है, तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट है, तो भी गाइडेंस नहीं होती, बिकॉज ड्रॉप में नहीं पता होता क्या करना है, और ड्रॉप में पता नहीं होता क्या गलतियां हो गई मेरे से. बिकॉज ड्रॉप ईयर में गाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं. राइट, तो इन दोनों केसेस में आई वुड 110% से टेक अ फुल ड्रॉप. ओके, पूरा ड्रॉप ले लो. डू नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट या ये वो, कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एंड इवन इफ योर पेरेंट्स आर सेइंग कि नहीं हम प्राइवेट में करा देंगे, हम दर्द के MC करा देंगे या कहीं और करा देंगे, तो भी जस्ट से नो. से कि नहीं यार मुझे एक बार मम्मा पापा एक बार और ट्राई करने दो, लेट मी टेक वन मोर चांस. बिकॉज देखो यार प्राइवेट में तो फिर वो नेक्स्ट ईयर, इस साल पेरेंट्स करा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी करा देंगे. राइट, और कोई कोर्स भी ज्वाइन करना है तो वो 11th-12th के मार्क्स से ही होता है, इस साल करोगे नेक्स्ट ईयर भी कर लोगे. बट अगर तुम पेपर देते हो, तैयारी अपनी पूरी करते हो ना, द थिंग इज तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं रहेगा. तुम्हें पता होगा कि मैंने अपना 100% दे दिया था, उसके आगे मेरा हुआ नहीं हुआ, दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, तो एटलीस्ट गिव योर 100%. ठीक है यार, मेरे इतने फ्रेंड्स थे यार, मेरे से इतने इंटेलिजेंट, लेकिन पेपर में पैनिक अटैक आ गया, थोड़ी सी गलती हो गई, पर उसके बाद दे ज्वाइन सम अदर इंस्टीट्यूट. यार आई स्टिल कीप फाइटिंग विद देम अभी भी कि यार तेरे को ड्रॉप लेना चाहिए था. ओके, एक साल ड्रॉप ले लेना चाहिए तुम्हारा, और कुछ नहीं तो तुम्हारे रिग्रेट्स खत्म हो जाएंगे कि ठीक है यार कोई बात नहीं. ओके, मैंने तो अपना 100% दिया ना, ड्रॉप लेके भी मेहनत की, मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया, उसके आगे किस्मत एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. राइट, सो डू नॉट ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट. ये भी मत सोचना यार कि ठीक है नॉर्मल गार्गी में ले लेती हूँ एडमिशन और साथ में तैयारी करती रहूँगी, ऐसे नहीं होता. ऑलराइट, फिर वो तुम्हारी एक और गलती हो जाएगी. एक साल पूरा यू नीड डेडिकेटेड टाइम फॉर नीट. ठीक है, बिकॉज तुम्हें 0 से स्टार्ट करने की जरूरत है. इवन इफ तुमने एक अटेम्प्ट दे भी दिया ना, तो भी तुम्हें 0 से स्टार्ट करने की जरूरत है. सो टेक अ फुल ड्रॉप. ऑलराइट, दैट इज व्हाट आई वुड से. नाउ सेकेंडली, इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन 2 अटेम्प्ट्स और तुम्हारा तीसरा अटेम्प्ट है या फिर तुम्हारा चौथा अटेम्प्ट है, देन आई वुड प्रॉबेबली से फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार बैठ के डिसाइड करो कि तुम्हें बस तुम इसलिए कर रहे हो अब कि तुम्हें रिलेटिव्स को प्रूव करना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं
चाहे मुझे ड्रॉप ज़्यादा लगे, देखो मैंने कर दिया, तुम्हें दूसरों को प्रूव करने के लिए करना है, तुम्हें जेन्युइनली करना है, ठीक है? थिंक अबाउट इट, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट यार। तुम बस दूसरों को दिखाने के लिए अपने साल नहीं वेस्ट कर सकते, ऑलराइट? और इस पॉइंट पे इफ यू डिसाइड कि नहीं यार नहीं करना, तो चूज अ डिफरेंट स्ट्रीम। यार बहुत ऑप्शंस है, बायोटेक इज अ गुड ऑप्शन, फार्मेसी, ठीक है, आयुर्वेदा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वेटनरी, देर आर ऑल्सो गुड ऑप्शंस, दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैम। यू कैन जॉइन अ नॉर्मल DU कॉलेज, बीइंग अ प्रोफेसर, यू कैन गो फॉरेन में, ठीक है, 1000 ऑप्शंस है। जस्ट डिसाइड कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें नीट देना है कि नहीं देना, तो यार अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो अलग से एंड स्टार्ट विद देयर स्टडीज। बट इफ यू डिसाइड कि नहीं यार मुझे देना है, ठीक है, आई स्टिल हैव पोटेंशियल एंड आई स्टिल थिंक गलती हो गई 1 साल तो मुझे करना है, इफ दैट इज हाउ यू थिंक, तो यार एट दिस पॉइंट आई वुड नॉट आस्क यू टू टेक अ फुल ड्रॉप, बिकॉज तुम वो ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है? आई वुड रादर से ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट, कोई DU का कॉलेज, IPU का नॉर्मल कॉलेज, साइकोलॉजी का कोर्स, ये वो, एनीथिंग, जस्ट ज्वाइन समथिंग एंड उसके साथ साथ में तैयारी करो। बिकॉज एट 3rd या 4th अटेम्प्ट पे ना तुम्हारा बहुत रिविजन ऑलरेडी हो रखा होता है, आपने बहुत बार वो चीज़ें पढ़ ली होंगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 0 से स्टार्ट करना है और तुम्हें इतना टाइम चाहिए, तुम्हें बस ब्रशिंग अप की ज़रूरत है। सो यू डू नॉट हैव टू टेक अ फुल ड्रॉप, ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट एंड उनके साथ साथ में तैयारी करते रहो। अगेन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो यू डिड नॉट वेस्ट योर ईयर यार, तुम ऑलरेडी कुछ कर रहे थे साथ में, तो तुम्हें उतना रिग्रेट नहीं होगा, ऑलराइट? एंड ऑल्सो आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक हैं जो ठीक करने हैं, ब्रशिंग अप करनी है। 3rd 4th अटेम्प्ट में बहुत बार तुमने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं, तुम्हारा बहुत बार रिविजन हो रखा है, मे बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड ही सही, तुम्हें आती हैं चीज़ें, राइट? एंड नाउ आफ्टर ऑल ऑफ दिस इफ़ यू डिसाइड टू टेक अ ड्रॉप, तो ड्रॉप की क्या टाइमलाइन होती है? या देखो, ड्रॉप में सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि तुम्हें क्या, मतलब अपनी टाइमलाइन क्या रहेगी, कितना टाइम बचा हुआ है, किस महीने में मैं क्या कर रही होंगी। डिसाइड ऑल ऑफ दैट, इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड अलॉन्ग विद दैट, सबसे पहली चीज़ तो यार ये डिसाइड करो कि पढ़ना कैसे है। डू यू हैव टू मेक, व्हाट डू यू वांट टू डू, कि तुम्हें एक अलग कोचिंग ज्वाइन करनी है, आकाश एलन ज्वाइन करोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे, पूरी सेल्फ स्टडी खुद करोगे, अनअकैडमी लोगे, वेदांतु लोगे। सबसे पहले ये चीज़ डिसाइड करके डू नॉट वेस्ट टाइम, जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर, ठीक है? इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम बैठ के वेस्ट करो और एक 2 महीने सोचने में लगा दिए क्या करना है। टेक अ डिसीजन इन 1 वीक एंड देन जस्ट चालू हो जाओ पढ़ना एंड लग जाओ यार मेहनत में। इतना टाइम नहीं बचा है, 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, राइट? So yeah, I think that's it for the video. Thank you.